हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या गिनी पिग्स की डीसेक्सिंग करवानी चाहिए? इसका जवाब है हाँ और ना। तो डीसेक्सिंग शॉर्ट में बता दूँ तो नसबंदी है या ऑपरेशन है ताकि वो बच्चे ना कर पाएँ। और इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं, ये आपके गिनी पिग के बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है और किन मामलों में डीसेक्सिंग ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप एक गिनी पिग पेरेंट हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डीसेक्सिंग का मतलब है कि गिनी पिग को रिप्रोड्यूस करने से रोकना। मेल्स में इनके टेस्टिकल्स को निकाला जाता है जिसे न्यूटरिंग कहते हैं। फीमेल्स में ओवरीज और यूटरस को निकाला जाता है जिसे स्पेइंग कहते हैं। अब बात करते हैं कि डीसेक्सिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं, यानी कि प्रोज। ओवर पॉपुलेशन का इशू अवॉइड करना। अगर आपके पास एक मेल और फीमेल पेयर हैं तो वो काफ़ी जल्दी ब्रीड कर सकते हैं। गिनी पिग्स 2 महीने में बच्चे दे देते हैं और इनका लेटर साइज अप टू 6 बेबीज़ तक का हो सकता है और ये बेबीज़ नेक्स्ट 3-4 महीने में ब्रीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपके पास 2 गिनी पिग्स है और आप उन्हें खुला छोड़ दें ब्रीड करने के लिए तो आपके पास पूरा हर्ड बन सकता है 1 साल के अंदर। बिहेवियर इम्प्रूवमेंट। मेल न्यूटर होने के बाद एग्रेसिव या टेरिटोरियल बिहेवियर कम कर देते हैं। उनका हार्मोनल बैलेंस अच्छा हो जाता है और वो थोड़ा ज़्यादा सोशल और ज़्यादा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फीमेल्स का मूड स्पेइंग के बाद काफ़ी स्टेबल हो जाता है। फीमेल्स के लिए स्पेइंग उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ जैसे ओवेरियन सिस्ट या यूटरस का इन्फेक्शन, ट्यूमर्स के रिस्क को कम करता है। मेल के लिए न्यूटरिंग टेस्टिकुलर कैंसर के रिस्क को ख़त्म करता है। फीमेल गिनी पिग में ओवेरियन कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, तो बहुत बार लोग स्पेइंग को एक अच्छा ऑप्शन कंसीडर करते हैं, पर उसके कुछ रिस्क भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहला है सर्जरी का रिस्क। सर्जरी के दौरान गिनी पिग्स को एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे उनको पेन ना हो, जो छोटी बॉडी साइज की वजह से थोड़ा रिस्की हो जाता है और गिनी पिग्स एनेस्थीसिया पे रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं ठीक से, यानी कि उनको पेन होता है और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मैक्सिमम केसेस में उनको गैस एनेस्थीसिया दी जाती है ताकि वो बेहोश रहें ऑपरेशन के दौरान। इन सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपके लिए कॉस्टली हो सकता है। जी हाँ, इसका कॉस्ट करीब 2,500 से अप टू 8,000 10,000 तक जा सकता है और वेट ही आपको मुश्किल से मिलेंगे इंडिया में। गिनी पिग्स को सर्जरी के बाद प्रॉपर केयर चाहिए होती है। अगर केयर सही से नहीं हुई तो इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। अगर स्टिचेस उनकी है जो डिज़ोल्वेबल नहीं है, जो अंदर मतलब स्किन में घुल नहीं जाती, तो आपको एक फॉलोअप ले जाके उसको कटवाना पड़ेगा। उनको पेन किलर्स देना पड़ेगा, उनको मेडिसिन फीड करनी पड़ेगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कर लें, अपने वेट से पहले बात कर लें कितना फॉलोअप की ज़रूरत है, तब आप इस प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ें। मेल गिनी पिग्स के टेस्टिकल्स जैसे ही विजिबल होते हैं हम उन्हें न्यूटर करवा सकते हैं, जो कि अराउंड 3 मंथ्स होते हैं। मैंने पहले की वीडियो में यही बताया था, पर और रिसर्च करने पे मुझे पता चला कि 3 मंथ्स में स्टिल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलपमेंट फेज में ही होते हैं, इसीलिए आइडियल एज 4 to 6 मंथ्स मानी जाती है। वहीं फीमेल के केस में ये आइडियल एज फॉर स्पेइंग 5 to 7 मंथ्स मानी जाती है। पर आपका गिनी पिग मेल है या फीमेल है, आपको क्या टारगेट करना है कि 1 साल के अंदर उसकी डीसेक्सिंग आप करवा लें, क्योंकि जैसे जैसे गिनी पिग सीनियर होते हैं उनमें बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आने का रिस्क या चांस बढ़ जाता है, जैसे ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़ या कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, और एनेस्थीसिया भी उनके बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें सर्जरी को रिस्की बना देते हैं।
मेरा स्नोवी करीब 9 मंथ का है। मैं इसके न्यूटरिंग की प्लानिंग कर रहा हूँ। उस पर भी मैं प्रॉपर एक व्लॉग या वीडियो बनाऊँगा जो इसी चैनल पे आएगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। डेटा क्या कहता है? बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स 80% गिनी पिग्स में ओवेरियन सिस्ट देखा जाता है, जिसके कारण उनको डिस्कम्फर्ट, फूला हुआ पेट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बहुत लोग फीमेल गिनी पिग्स को यंग एज में स्प्रे करवाना एक अच्छा ऑप्शन समझते हैं, ताकि इन सब इश्यूज से बचा जा सके आगे चल के। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, फीमेल का जो सर्जिकल प्रोसेस है वो ज़्यादा इन्वेजिव होता है। उनमें प्रॉपर ऑपरेशन करके बॉडी पार्ट्स निकाला जाता है, उनके ओवरीज और यूट्रस निकाले जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस्ड वेट की ज़रूरत है और अच्छे से केयर की ज़रूरत है, जो कि इंडिया में शायद हम बहुत आसानी से प्रोवाइड नहीं कर सकते। वहीं मेल का जो न्यूटरिंग प्रोसेस है वो इतना इन्वेजिव नहीं है, वो आसानी से किया जा सकता है। क्या सब गिनी पिग्स को डिसेक्स करना ज़रूरी है? ये डिपेंड करता है आपकी गिनी पिग की सिचुएशन पे। अगर आपके पास सेम जेंडर गिनी पिग्स हैं या उनका एक ग्रुप है, सिर्फ मेल्स या सिर्फ फीमेल्स, तो डिसेक्सिंग की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शन मैंने बताया, बहुत लोग सेफ्टी के लिए फीमेल्स को स्प्रे करवाना बेटर समझते हैं या बिहेवियर इश्यूज़ के लिए मेल को करवाना समझते हैं। पर वो टोटली आप पे है, आप उनको विदाउट डिसेक्सिंग के भी रख सकते हो। अगर वो सेम जेंडर हैं, उनकी आपस में बॉन्डिंग है, लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो। और लड़ाई झगड़े का इश्यूज़ स्पेशली मेल्स में ही आता है। फीमेल्स 95% केस में बॉन्डिंग कर लेती हैं एक दूसरे से, कितना भी बड़ा हर्ड हो उनमें जल्दी लड़ाई नहीं होती है। लेकिन अगर आपका मेल फीमेल पेयर है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरा भी है, तो डिसेक्सिंग कंसीडर करनी चाहिए, स्पेशली मेल को न्यूटर करवाना। और मेरी फीमेल गिनी पिग काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छी है, मेरी फेवरेट है। मैं उसको लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं अपने मेल को लेकर रिस्क ले रहा हूँ, बट जनरली मेल के लिए वो सेफ़र है। और कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी स्प्रेइंग रिकमेंड की जाती है। तो आपकी सिचुएशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये मेल फीमेल पेयर है, मैं लाया था 2 फीमेल, बट पेट शॉप वाले ने गलती से फीमेल की जगह एक मेल दे दिया, फिर बच्चे हो गए। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको स्टोरीज पता होंगी। अब जैसा कि आपको पता है कि गिनी पिग्स हाईली सोशल हैं, इनको ग्रुप चाहिए, इनको एक पार्टनर चाहिए, ये साथ में रहते हैं, एक दूसरे को ग्रूम करते रहते हैं, साथ में ही खाते हैं, साथ में ही टाइम स्पेंड करते हैं। पर मैं अपने गिनी पिग को साथ नहीं रख सकता, क्योंकि वो फिर से ब्रीड कर लेंगे, फिर से उसको बच्चे हो जाएंगे। इन बच्चों का मैं क्या करूँगा? और गिनी पिग की हेल्थ को लेकर मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये बेचारे केज की दीवार के पास दिन भर बैठे रहते हैं, एक दूसरे को सूंघते रहते हैं, बाहर से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बाहर आने की कोशिश करते हैं, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगता है। इसके लिए मैं काफ़ी दिनों से एक वेट खोज रहा हूँ, और अगर जयपुर में नहीं मिलेंगे कोई वेट तो मैं शायद दिल्ली जाऊँगा, पर ये तो करवाना पड़ेगा। अब जब इन बेज़ुबानों को पाल लिया है तो ज़िम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। इन सब चीज़ों पे आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चूँकि गिनी पिग की भाषा तो आप बोलते नहीं हो, ना ये आपको बोलकर बता सकते हैं नहीं क्या प्रॉब्लम है। एज़ अ गिनी पिग पेरेंट, मैंने जो लोगों में नोटिस किया, अपने कमेंट्स के हिसाब से, फॉलोअर्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मिस्टेक्स लोग अक्सर अपने गिनी पिग को लेकर करते हैं, उस पर मैंने एक अच्छी सी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप कोई ऐसी गलती ना करो जिससे आपके पेट को दिक्कत हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।